और अब बात हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस में नई जान डालने के लिए हरियाणा कांग्रेस को मजबूत करने की अब कोशिशें कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं। लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कुछ दिन पहले हुई थी और अब नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। जिला अध्यक्षों और प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग हुई। नेता विपक्ष भी उस दौरान मौजूद थे। बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया। कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि अब सबको मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के कई धड़े हैं, कई गुट हैं, कई ग्रुप्स हैं। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि देखिए जी, कांग्रेस में मतभेद तो है, आपस में मनभेद नहीं। कांग्रेस के नेता ये भी कहते हैं कि देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुंदर है। अब इतने बड़े समुद्र में ऐसी ऐसी बातें तो होती रहती हैं। बहुत दिन तक तो कांग्रेस के नेता गुटबाजी की बातों से इनकार करते रहे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि हां, गुटबाजी है, अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं और इसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। और सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में इस बात को कबूल कर रहे हैं। ऐसी बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी कही कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर दीपेंद्र हुड्डा से मिल लेता है तो उनको लगता है कि कोई कार्यकर्ता अगर दीपेंद्र हुड्डा से मिल ले तो उनको ये लगता है कि कहीं रणदीप सुरजेवाला नाराज ना हो जाएं। अगर कोई रणदीप सुरजेवाला से मिल ले तो किसी कार्यकर्ता को यह महसूस होता है कहीं वीरेंद्र सिंह नाराज ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि इस चीज से बाहर आना पड़ेगा। इस पर जानकार कह रहे हैं कि अगर इतना ही कांग्रेस के नेता इस चीज के लिए गंभीर हैं तो क्या वो सभी नेता अपना बड़ा दिल दिखाएंगे, क्या एक मंच पर आएंगे? और जानकार ये भी कहते हैं कि अगर हरियाणा कांग्रेस के अंदर सभी नेता एकजुट हो जाए और कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करें तो कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि संगठन की कमी, आपसी खींचतान का फर्क और उसका नुकसान कांग्रेस अलग अलग चुनावों में झेल चुकी है। तो अब किस तरह की बातें आई हैं और कांग्रेस की एकजुटता पर और कांग्रेस की गुटबाजी पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं का क्या कुछ कहना है, ये रिपोर्ट देखिए। लंबे वक्त से हरियाणा कांग्रेस के मतभेद और मनभेद पर चर्चा होती रही है। कभी संगठन का ना होना तो कभी आपसी खींचतान और अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस को हरियाणा की राजनीति में कई बार नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इस तरफ गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया। वक्त वक्त पर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आती रही। कांग्रेस के नेता इनकार करते रहे, लेकिन गुटबाजी हावी होती रही। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी और आपसी खींचतान किसी से छिपी भी नहीं है। अब कांग्रेस नेताओं की तरफ से खुलेआम इस बात को कबूला जा रहा है कि पार्टी में अलग अलग गुट बने हुए हैं और अगर कोई कार्यकर्ता किसी एक गुट के नेता से मिल ले तो दूसरे गुट के नेता नाखुश नजर आते हैं। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की ताजपोशी के दौरान नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के सीनियर लीडर वीरेंद्र सिंह समेत कांग्रेस के कई और बड़े कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की गुटबाजी पर खुलकर बोलते नजर आए। एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या संगठन में कांग्रेस के साधारण व्यक्ति को, जो इस ग्रुप या उस ग्रुप के पेच में नहीं फंसा हुआ है, उसको जगह मिल सकती है? या फिर अगर कोई दीपू से मिल लिया तो रणदीप नाराज हो जाएगा और रणदीप से मिल लिया तो चौधरी वीरेंद्र सिंह नाराज हो जाएंगे और हम तीनों से मिल लिया तो शायद राव नरेंद्र सिंह नाराज हो जाएंगे? ये राजनीति भी आज इस प्रदेश के अंदर है। कांग्रेस की पहचान कम हो गई, कौन कौन से धड़े से है, ये पहचान ज्यादा बड़ी बन गई है और उसकी वजह से कार्यकर्ता को सजा भुगतनी पड़ती है। ये एक कड़वा सत्य है। जब कांग्रेस पार्टी ने सरकार को और बीजेपी और अन्य विरोधी दलों को घेरने की कोशिश की, तब कांग्रेस की गुटबाजी और आपसी खींचतान पर कटाक्ष किए गए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, कांग्रेस में ना नीति है, ना नियत है और ना ही नेतृत्व। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भी कांग्रेस को जमकर घेरा था। उन्होंने भी वही बात कही कि कांग्रेस धड़ों में बटी हुई पार्टी है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं है, बल्कि कांग्रेस के तो गुट ही गुट है। कांग्रेस की नीति गलत है, कांग्रेस की नीयत गलत है, कांग्रेस के पास नेतृत्व की भी कमी है, अभाव है। और कांग्रेस के तो नए अध्यक्ष ने यह बयान दे दिया कि किसी पावर से पार्टी नहीं चलेगी, संगठन से चलेगी। और मुझे लगता है उनकी प्रधानी मिलने के एक हफ्ते के अंदर ही प्रदेश में उनको ऐसा तोहफा दिया जा रहा है जहां कांग्रेस ही कई धड़ों में बटी दिख रही। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस के गुट है।
अलग अलग गुट है, कोई हुड्डा जी का है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, अब तो एक गुट और शायद वीरेंद्र सिंह जी भी अपना बना रहे हैं। तो गुटों में बटी हुई कांग्रेस एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने भी कांग्रेस पर खूब तंज कसे। बृजेंद्र सिंह की यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि इससे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, बल्कि ये कांग्रेस में एक और गुट की तैयारी है। इसका मतलब कांग्रेस में बड़ा विवाद है कि सद्भावना की जरूरत पड़ेगी कांग्रेस को। आप ये मान के चलो कि कांग्रेस में एक नया गुट और खड़ा हो जाएगा, एक नया ग्रुप और तैयार हो जाएगा। नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे। हालांकि सबको साथ लेकर चलना, यही तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नहीं, वो उनका अपना एक मिशन है, मेरे प्रधान बनने से पहले का उनका फैसला है, तो अपनी मर्जी से निकाल रहे, अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने कोई कार्य करता है तो खुशी की बात है। बाकी भविष्य में जरूर है, कोई भी साथी अगर कोई कार्यक्रम करे तो पार्टी हाईकमान का और प्रदेश कांग्रेस की जानकारी में लेकर के जाए तो और अच्छी बात है। सब साथी मिलकर कोई दो धड़े, बीजेपी क्या कहेगी, खुद के धड़े देखे बीजेपी, कोई बात, कांग्रेस एक थी, एक है, एक रहेगी। कांग्रेस के सभी नेता जानते हैं कि गुटबाजी और आपसी मतभेद और मनभेद कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। एक दूसरे को कांग्रेस के नेता नसीहत तो देते नजर आते हैं, लेकिन इसे लागू कोई नहीं करता। सवाल वही है कि क्या कांग्रेस के सभी नेता अपना दिल बड़ा कर पाएंगे? क्या कभी खुले दिल से एक मंच पर एक दूसरे के हो पाएंगे? वक्त बताएगा। वक्त बदलता है और नया वक्त भी आता है। न्यूज़ डेस्क खबरें अभी तक।